Jai Hind students, welcome in our online classes SRPS Basti. Today we will discuss about the mole concept, numerical problems. From basic we will start and we will write all the points related to the numerical problem. Okay, so first of all you should understand that mass of any element will be equal to the 1 mole of that atom. Okay, suppose carbon, we know that mass of carbon is 12 gram, so it is equal to 1 mole. Okay, and if we have 4 gram, means that it will be how much moles? You can guess that 4 is 1/3 of the 12 gram mass, so it will be 1 by 3 mole. Okay, so in that way, if CO2 we will calculate for carbon dioxide, then carbon dioxide mass will be 12 plus 16 into 2. कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 16 एंड ऑक्सीजन 2 टाइम्स है इसलिए ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, सो इट विल बी 32 प्लस 12 इट विल बी 44 ग्राम, यानी 1 मोल CO2 होता है 44 ग्राम के इक्वल। तो अगर हमारे पास 11 ग्राम CO2 है तो वो कितने मोल के इक्वल होगा स्टूडेंट्स? ये होगा 1/4, यानी 44 ग्राम 1 मोल CO2 के इक्वल होता है। तो 11 ग्राम यानी 1/4 पार्ट है ये मास का, तो इसका मोल भी 1/4 पार्ट होगा। ओके, इन दैट वे अगर ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कम हो, ये ज़्यादा भी हो सकता है, यानी 88 ग्राम की बात अगर हम करें तो ये क्या हो जाएगा 2 मोल, यानी ये जस्ट डबल है इसलिए 2 मोल CO2 के इक्वल होगा। ओके, ऐसी बात हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल की। सपोज H2O, तो H2O का मास होता है 18, सबको पता होगा। 16 ऑक्सीजन का मास है और 2 इंटू 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 टाइम्स है, सो इट विल बी 18 ग्राम। ओके, यानी 1 मोल वाटर का मास है 18 ग्राम। तो अगर हम बात करें कि 1 मोल की बजाय अब हम लेते हैं 0.5 मोल, वाटर का 0.5 मोल है तो उसका वेट क्या होगा? अगर 1 मोल का 18 है तो 0.5 का यानी जस्ट हाफ है, तो ये 9 ग्राम होगा। और अगर हम 3 की बात करें तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 18 ग्राम वाटर होता है 1 मोल के इक्वल, तो 3 ग्राम होगा, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 18, 1/6। ओके, 1/6, इन दैट वे वी कैन कैलकुलेट। अब हम इस बात करेंगे, अब हम पहले ही बात कर चुके हैं एवोगाड्रो नंबर के बारे में, जो एटम मॉलिक्यूल ये सब कैलकुलेट करने के लिए होता है। अब हम बात करेंगे लीटर्स में, अगर वॉल्यूम दिया यानी गैस के लिए, यानी गैस के लिए अगर हम बात करें तो गैस का 1 मोल इक्वल होता है एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है, कोई भी मोल। ओके, कोई भी मोल एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है, Na मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम वॉल्यूम में बात करें तो 22.4 लीटर्स, एल है ये, ठीक है, लीटर्स के इक्वल होता है, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 22400 ml। ओके, मिलीलीटर में अगर लेंगे तो 22400, यानी ये होता है STP पर, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये आपको नंबर याद रखना, जैसे आपने एवोगाड्रो नंबर याद रखा था वैसे ही ये नंबर याद रखेंगे। तो अब बात होगी कि 22.4 लीटर नाइट्रोजन गैस इज इक्वल टू हाउ मच मोल्स, तो होगा 1 मोल। ओके, ये है 22.4 लीटर नाइट्रोजन गैस इक्वल टू है 1 मोल। ओके, तो 3 मोल गैस के लिए उसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर ये 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दें इसे, 67.2 लीटर। ओके, तो इस तरह से आप इसे हाफ मोल के लिए, 2 मोल्स के लिए, 5 मोल के लिए, 10 मोल के लिए भी ऐसे निकाल सकते हैं। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। ओके, ये हो गया वॉल्यूम के लिए। अब
अगर हम ऐसे रिएक्शन से बात करें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो बनता है CaO प्लस CO। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, इसका भी 1 मोल बनता है। ओके, ये इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन। तो हम बात करते हैं अब इसकी। कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, तो ये टोटल हो जाएगा 48, 48 एंड 12 हो जाएगा 60, 60 एंड 40 हो गया 100। ओके, 100 ग्राम से आपको CO2 कितना मिल रहा है, 1 मोल। 1 मोल होता है CO2 की बात हम कर चुके 44 ग्राम, यानी 12 प्लस 16 इंटू 2, ऐसे करेंगे तो ये आ गया 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 44 ग्राम CO2 गैस मिलती है। या फिर हम इसे कह सकते हैं कि 1 मोल गैस को हम लीटर में अगर वॉल्यूम की बात करें तो 22.4 लीटर CO2 गैस मिल रही है। ओके, तो अगर हम इस तरह से बात करें कि 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितने वॉल्यूम गैस प्रोड्यूस होगी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर 1 से 1 मोल यानी 22.4 है तो 400 ग्राम यानी 4 मोल हो गया, तो यहाँ पे हमें इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देना है 22.4 को। ओके, इस तरह से हम इसका वॉल्यूम बता सकते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स, आपने मोल और ग्राम पढ़ लिया, ठीक है, मास और ग्राम का रिलेशन। अब आपका वॉल्यूम का भी रिलेशन ऐसे ही आ जाएगा, डायरेक्ट लिखा होगा कि 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितने वॉल्यूम गैस रिलीज होगी, तो आपको इक्वेशन से ये समझ आ सकता है। ओके, जो इक्वेशन गिवन भी हो सकता है क्वेश्चन में, तो आप उससे गैस कर सकते हैं कि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल प्रोड्यूस होता है। Okay, okay everyone, all of you have to try to solve all numerical problem related to it। अब कल मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि अगर आपसे इस तरह से पूछा जाता है, सपोज कि H2O में, ओके, बात करें हम कि 0.5 मोल वाटर से में कितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो हम बात करेंगे कि पहले 1 मोल की बात करें। 1 मोल में 18 ग्राम होता है वाटर का, ओके, और 18 ग्राम वाटर से हमें कितना मिलता है, 2 हाइड्रोजन एटम मिलता है। तो 0.5 की बात करें तो 0.5 से ये हाफ हो जाएगा 9 ग्राम, और 9 ग्राम से जस्ट हाफ इसमें करेंगे तो ये हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या हाइड्रोजन एटम्स चेंज हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम्स की बात करें तो H2O में हमेशा हाइड्रोजन 2 ही रहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम्स की जब बात करें तो आपको यहाँ पर अफेक्ट नहीं होना है। जब हम बात करेंगे इसके अकॉर्डिंग यानी एवोगाड्रो नंबर के अकॉर्डिंग, तब आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है। ओके, सो वी कैन कैलकुलेट इन दैट वे दैट एवोगाड्रो नंबर, अगर ये 1 मोल है तो एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होगा, तो 9 ग्राम में एवोगाड्रो नंबर का हाफ हो जाएगा। ओके, इन दैट वे वी कैन कैलकुलेट एटम्स ऑल्सो। Okay students, so all of you have to solve all numerical problem and you can ask if you have any doubt इन एक्सरसाइजेस। कोई भी क्वेश्चन फंसता है आपका नहीं होता है तो आप उससे रिलेटेड मुझे मैसेज करिए और फिर मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करके सेंड करता हूँ। ओके, थैंक यू।